मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। किसी ने कभी आपको सड़नी क्या आटा मारा है? All our life we are aspiring to be spoken about and being famous, and when we get there, people don't want to become famous and spoken about. To be honest, ऐसी कोई फिल्मी यादें तो है नहीं, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे लिए तो यही मेरा परिवार था। जैसे अगर मैं एक परिवार में पैदा हुआ होगा जो डॉक्टर्स हैं, तो शायद सेम ही होगा, क्योंकि हम स्कूल जाते थे, मैं स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था, टीवी देखता था, मैगी खाता था, ट्यूशन करता था, खेलने जाता था, सो जाता था। तो पता तो था कि पापा एक्टर है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में बहुत लोग एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बट हमें कभी सेट पर लिया नहीं गया था। जब मेरी सिस्टर जो है मेरे से 2 साल बड़ी है, तो शी नेवर हैड एन एम्बिशन ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। मेरी भी ऐसी कोई एम्बिशन नहीं थी कि मैं बड़े होकर एक्टर बनूंगा। मज़े की बात यह है कि मैं एक्टर बना क्योंकि मैं जब 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे पता लगा कि एक्टिंग बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, और मैं स्कूल में बहुत बुरा स्टूडेंट था। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि मुझे एक्टिंग करना है। किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं स्कूल पास होऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मज़े की बात ये है, मज़े नहीं, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ शेमफुल थिंग, क्योंकि मेरे फैमिली में जो मेल्स हैं, उन्होंने स्कूल भी पास नहीं किया। मेरे फादर 7th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे चाचा 6th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे ताया 9th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे जो दादा है श्री राज कपूर, उन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। सो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट गाय टू पास विदाउट फेलिंग। उसने स्कूल पास हुआ, 54.3% लाया है, मतलब मतलब पहाड़ी चढ़ गया ये इंसान। तो उन्होंने एक पार्टी फेंकी मेरे लिए, तो मैं भी उस वक्त समझने लगा कि अच्छा, मैं तो कुछ जीनियस ही हूँगा, इतना लोग प्यार दे रहे, इतना शाबाशी दे रहे। बट हैविंग सेड दैट कि दे वर जस्ट हैप्पी कि आई हैड अ एजुकेशन। मैंने स्कूल पास किया, देन आई वेंट 2 years टू कॉलेज इन बॉम्बे, आई वेंट टू HR कॉलेज। फिर वहाँ से मैं न्यूयॉर्क गया। न्यूयॉर्क में मैंने 3 साल फिल्म डायरेक्शन सीखी स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में। फिर वहाँ से 1 साल मैंने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट में अपने आप को भर्ती किया, वहाँ एक्टिंग किया मैंने 1 साल। फिर वहाँ से वापस आकर मैं खुद एक रेज्यूमे बना के बंसाली जी के ऑफिस गया और कहा कि मुझे आपको असिस्ट करना है। और वहाँ से आई गेस मेरी एक जो फिल्मी एम्बिशन, जो एक बर्निंग डिज़ायर है, वहाँ से शुरू हुई। जब समय आया कि अभी मैं डिसाइड करूँ कि क्या करूँ लाइफ में, तो मैंने पापा से ये कहा था कि आई वुड रादर गो टू फिल्म स्कूल, रादर गो टू एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट एंड काइंड ऑफ ट्रेन माई सेल्फ। और ज़्यादातर ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं था। आई थिंक इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ एक्सपोजर के एक इंसान को मिलता है टू लिव अलोन in a country like United States of America. You meet people of different cultures, you interact with them, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप थोड़ा बहुत बड़े हो जाते हो, आप गलतियाँ करते हो, like certain things that I've tried which I am completely dead against now. With age and with maturity आपको एक एहसास हो जाता है कि जो कुछ ये सब है, you don't require that in your life. You don't require certain substances to feel high. So you do all those things, but it's very important to go through all of that and realize it yourself, rather than just being told by somebody. So I think it was a very important chapter in my life to understand myself, to understand the passion that I have, to understand the kind of hard work that I need to put in my life. तब तक पता चल चुका था कि expectations क्या है मेरे से, प्रेशर्स क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे कंधों पर सौंपी गई है, एक जिम्मेदारी कि मुझे इस फिल्मी परिवार से जो एक लेगेसी है उसको आगे लेकर जाना है। एक्चुअली मिस्टर बंसाली, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि ही रियली मेड इट हार्ड फॉर मी एज एन असिस्टेंट एंड एज एन एक्टर। आई वाज़न्ट ट्रीटेड स्पेशल, ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, क्योंकि मैं एक ऋषि कपूर का बेटा हूँ। So he treated me like an assistant. I behaved like an assistant. I learnt everything like all the other 8 assistants that they were there on set. And I think वहीं से एक फाउंडेशन, एक मजबूत फाउंडेशन बन गया कि making movies is not easy, acting in movies is not easy. Mr. Bansali's brief to me was that you have just fallen in love for the first time of your life. You're home alone. How are you going to be? It's a boy's private moment at his house, in his room. How is he going to be? We have the joy of a boy fallen in love and doesn't know what to do with himself. He's going to be carefree, he's just going to be himself. And how do we hold that song for 3.5 minutes? I don't think I had any apprehensions at all.
I think the Tal song is very special because normally heroines do Tal songs. We saw Saira Bano do it and we saw Kajol do it. I said, why doesn't a hero do it? And also a tribute to Rishi Kapoor and Raj Kapoor because there was a scene in Bobby where he drops a Tal and there's just a glimpse of his back. And I said, we should pay a tribute to Rishi Kapoor also and you are his son. बहुत गुस्से हुए उन्होंने मुझसे चीज़ें कहा कि क्या समझते हैं अपने आप को कि तो दिलीप कुमार है कि डायरेक्टर के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देगा। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जो ओवर कॉन्फिडेंस था जिसके साथ मैं आया था फर्स्ट शॉट देने, वो सब क्रम्बल हो गया। एंड आई थिंक दैट वाज ग्रेट। तो मैंने फिर से स्क्रैच से बिल्ड करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू किया, समझना शुरू किया कि एक्टिंग ऐसा नहीं कि एक शॉट पे आप पूरी सब कुछ ही डाल दो। एक शॉट का टोन होता है, एक शॉट का ग्राफ होता है, कहानी में कब आ रहा है, सीन पे कब आ रहा है। बट आई क्लियरली रिमेंबर दैट शॉट वेरी clearly in my head. I feel lucky, I feel blessed, I feel extremely happy. As you know, in my first film I didn't get the leading lady. So God felt bad for me and sent 3 beautiful Hasinas and I've had a blast shooting with them. All 3 are just exquisitely lovely. Excellent. I've known Siddharth Anand from a very young age. We've grown up together, we're great family friends. So the experience has been really beautiful. It's been a beautiful journey for me as well as for Raj. And we worked really hard on this film. I really hope that the audience likes it too. Well, a character called Raj. It's his journey from the age 17 to 30 and relationships he has in his life at different phases in his life and how each relationship teaches him something about love and life. Many more girls? नहीं सर, मरा दोगे। गर्लफ्रेंड क्या? ऐसा मत कहो। क्या? मैनी मत कहो। हाँ, कौन? एक गर्लफ्रेंड काफी है। कौन? जो आप जानते हो, दीपिका रिलेशनशिप की रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि आपने ये भी सुना, मैं देखा है क्या सच है, क्या दोनों इकट्ठे फिल्म नहीं करेंगे, आप रिजेक्ट कर रहे हैं फिल्म दोनों? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अभी हालांकि एक पिक्चर की बचना है हसीनो, तो ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारी उसमें केमिस्ट्री अच्छी थी इसलिए काम चल गया ना, फिल्म सक्सेसफुल होगी, लगता है ऐसा ही है। इस वहीं से शुरू हुआ ना, बहुत पहले हो गया? नहीं, वहीं से सर, वहीं से सर जी। तो हमें ऑफर्स मिलते रहते हैं क्योंकि, लेकिन हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं करना क्योंकि हम दोनों एक कपल है, तो उसकी वजह से एक प्रोजेक्ट बन जाता है। हम वो एक एक्ट्रेस है, मैं एक एक्टर हूँ, अगर उसको कैरेक्टर पसंद है वो करेगी, अगर मुझे पसंद है तो मैं करूंगा। तो ऐसा नहीं कि हम एक पैकेज में आते कि अगर मैं आता हूँ तो वो भी मेरे साथ फ्री आती है या उसके साथ मैं फ्री आता हूँ। वेल, जब वेकअप से मुझे ऑफर हुई थी, जब अयान मुझे फिल्म सुनाने आ रहा था, तो मेरे माइंड में मुझे पता था कि मैं फिल्म नहीं करूँगा। मैं खुद एक नया एक्टर था, मेरी पहली फिल्म चली नहीं, दूसरी फिल्म इतनी खास नहीं चली, और ये फिल्म एक न्यू कमर था, एक बहुत ही अलग कहानी थी। लेकिन जब मैं अयान से मिला, जब अयान ने फिल्म नरेट की मुझे, तो उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि ये जो लड़का है अयान मुखर्जी, बहुत ही स्पेशल डायरेक्टर है। ये स्पेशल डायरेक्टर इसलिए है क्योंकि ऑन स्क्रीन, बट समथिंग विच आई फील दैट प्रॉब्ली I was a little satisfied with would probably be Wake Up Sid. Wake Up Sid was the turning point in my life. Absolutely. Sabaria was the launch film. Bachna as I tried to play the hero. It was the first glamorous. भी क्योंकि मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, बहुत कम लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं अपने फिल्म के ज़रिए। एक पर्सनल बात है या एक नॉलेज है, एक नज़रिया है दुनिया का, एक नज़रिया है रिलेशनशिप्स का, लोगों का, और बहुत ही इंडियरिंग, एंटरटेनिंग और ऑनेस्ट नज़रिया है। आई थिंक वो सच्चाई मुझे अयान मुखर्जी में दिखी, उस स्क्रिप्ट में दिखी, उस किरदार में दिखी, इसलिए आई एग्रीड इमीडिएटली। एंड आई थिंक आई मेड अ फ्रेंड फॉर लाइफ. I made a partnership with a director who will only be instrumental in my growth as an actor. So really, how did you suffer him for 40 days? And I believe, since the two of you clearly get the best gigs, these are the 40 days in Bhopal. And Yeah, it's lovely, I the know. wonderful We destination. really get the rocking places to shoot together. Ooty and Bhopal. It's, the party capitals of the world. We're going to Goa also. We shot for something around 120 to 128 days. It's been quite a long shoot, but never felt it. Out of that 40 days in Ooty, 15 days in Goa, around 25 days in Bombay, and then into Turkey, which was again a wonderful schedule. We did 2 songs out there. We were kind of backpacking all over Turkey. And that took off. So of the two of you, which would sort of be Salman, which would be Amir? Good question. Can I be Raveena Tandon? Whenever you go, abroad, and yours and Katrina's pictures always come about in publications. So South Africa, you guys went there, you and Katrina were there, we got the pictures. So, still you would want to keep mom on the thing whenever we ask you that, are you and Katrina seeing each other? बस अभी करियर शुरू हुआ है तेरा, अभी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो फिर भी सेल्समैन।
You've been asking us to watch it for 60 seconds. So you have 60 seconds. Tell us quickly something about the character. I play a salesman in the film, and Shrimit had this really wicked idea of what if you make a sales pitch to the audience about the movie. And that's where actually our promotional strategy kicked off. A lot of people have asked us, why is the promotion so low-key? Why are we not hammering the film? Because it's that kind of a film where, it's a world where I don't think you can cut a promo out of it. Oh, that was more than 60 seconds. Was it? That's salesman, the sales trick. Salesman. He said 60 seconds and he took about... Sales trick. But you sold it to me. But sir, I mean, why did you consider your salesman, your hero to be a Sikh? For some stupid reason, all heroes forever or protagonists have to be tall, fair, North Indians, Hindi speakers. And when I thought of this guy when I was writing it, this is how he came to me. I can't say how pleased, thankful, grateful to God I am. And honestly, because the character that Samar Pratap is, and the way Ranbir has interpreted it, played it, the days and nights that we sat together, talked about the character, and the honesty with which he has, worked on the character and continues to. I'm really, really happy. Ranbir, you have to say a few words. Hi, good evening, ladies and gentlemen. I will start with, of course, thanking Mr. Ronnie Screwvala and the entire team of Mu TV for believing in such a film and standing by it. Nana sir, who cooked the most amazing bater and jungli chicken and keema, and apart from that, like his character, which is inspired from Krishna, actually being that in our lives and guiding us and encouraging us and actually learning so much from him. Anjum sir, who gave me the hardest lines of my life. Not that I've done many movies, just 4 of them, but it was really hard to really memorize them and understand them and say it. But thank you, sir. I mean, I'll always be proud of the dialogue. Let me just ask you, though, in terms of your own role, you mentioned that you felt that this was perhaps one of the most challenging roles you've done, and you've done diverse roles ever since your debut. Is this perhaps the most difficult and complicated role you've done as a character? वो बुरा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं. तो आई थिंक रॉकस्टार में जो कुछ मैंने नाम कमाया, जो कुछ मुझे अवार्ड्स मिले या प्रेजेस या क्रिटिकल अक्लेम मिला, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इम्तियाज़ अली. आई थिंक इम्तियाज़ अली ग्रू सो फॉन्ड ऑफ मी एज अ पर्सन कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया एज अ डायरेक्टर. एक कैरेक्टर दिया, एक नज़रिया दिया थ्रू द कैरेक्टर. मैं कभी जॉर्डन को कभी नहीं जानूंगा. It's about storytelling, right? This movie is about people like us in that way. I think everyone is special. There is something unique and great and extremely entertaining, interesting in every person. But we try to fit in. We try to be a part of this regular world till someone comes and reminds us of who we really are, of the wild side in us. In this movie, there is the girl who proves to be the angel or the muse, the inspiration. To knock him back to who he really is. इस फिल्म के ज़रिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं ग्रो हो सकता हूँ, एंड कुछ दे सकता हूँ. And I'll always be grateful to Imtiaz Ali for offering me a part like Janardhan Jakar. And the winner is, sir. The IFA சிறந்த நடிகருக்கான விருது ரன்பீர் கபூர் அவர்களுக்கு. Once with me. Thank you. See you at the movies. A lot of it was fluke, to be honest, because I had no idea what was going on. Also the film was made in a chaotic way. Dada works that way. Everything is chaos. There is no fixed script or schedule or assistants and any of that. Everything is in his head. क्योंकि दादा है ही ऐसे. अगर आप दादा को मिलो, अगर आप दादा से इंटरेक्ट करो, वो एक्चुअली बच्चे हैं. He's gone through a lot in his life. He actually was going through last stage of cancer.
and he came out of it. And that is his only reason of making Barfi, कि मुझे films बनानी है which will make people happy. He wants to use the live genre. जैसे Frank Capra films बनाते थे Hollywood में. You know, ऐसी genre की फिल्में नहीं बना रहे. हम मसाला film बना रहे हैं, love stories बना रहे हैं, action films बना रहे हैं. But nobody's making films which are celebrating life. And I think that his take on life is like a child's take. You know, he is like that. If you talk to him, it feels like you're talking to a child. And to be honest, during the making of Barfi, I can speak for myself as an actor who's playing Barfi. मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है. You know, I think Anurag Basu just in his head, in his heart knew कि ये क्या बना रहा हूँ मैं, कैसे बना रहा हूँ. He took me by surprise. I mean, me honestly, I have loved his work even in the past. And when I watched him perform in front of me, I was completely taken aback because I had no idea how he was going to, you know, actually portray the character of Barfi, considering that he can't speak. So, but he completely, it was fantastic. It was fantastic watching him perform, honestly. So since Barfi can't speak, but he expresses this range of emotions, so give us insight into Barfi's world. Well, see, when Barfi was offered to me, it was a character of a deaf mute. It was not written with, such a comic flair. Like the inspirations of like a Chaplin, Buster Keaton, Mr. Bean. So we thought, to make this character engaging, since he doesn't have words, to hold an audience's attention towards a hero who is not speaking except the word Barfi, he's not saying anything. How do we do it? So me and Dada started, just only feel so happy that he wins an award, because every success, every praise that Barfi has had, I think Dada deserves all the credit. When I say Dada, I mean Anurag Basu. Let me start by asking you, aside from the fact that this was your friend Ayan Mukherjee offering you this film, what was it about this story that made you go, I want to do this? I've worked with Ayan in Wake Up Sid, so I kind of knew him as a director, as a person. He became one of my closest friends. And one day he came to me and just briefly told me about the world of this film, the characters, the kind of nuance that he wants to approach with this film. And I think that was very appealing to me. And I believe that if I work with him, it will only add to my growth as an actor. Okay. So I think that was the simple enough reason for me to do this film. Okay. इस फिल्म की स्क्रिप्ट जब आपके सामने आई तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आई? ये फिल्म की स्क्रिप्ट सामने नहीं आई, इसका चेहरा मेरे सामने आया। एक दिन मेरे घर आया रात को और उसने मुझसे कहा कि ये एक दुनिया है जिसके बारे में मैंने सोचा है और ये इनके जो किरदार है ये है और शुरुआत में ये होता है, मिडिल में ये होता है और अंत में क्या होता है मुझे अभी तक पता है। इतना ही उसने मुझे इतना ही कुछ कहा था एंड मुझे एक्चुअली एज एन एक्टर मुझे इसके साथ फिर से काम करना था। मुझे बहुत मजा आया वेक अप सेट में काम करते समय और मेरा यही मानना है कि जो एक्टिंग के बारे में मुझे समझ आई, जो नॉलेज आई वो वेक अप सेट से ही है। और अजब प्रेम की गजब कहानी है, ये दो फिल्म है जो मैं साथ में कर रहा था। तो तब मुझे एक तजुर्बा हो गया कि अच्छा एक्टिंग में ये सब भी हो सकता है, फिल्में में ये सब हम कर सकते हैं। तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला था कि मुझे डायरेक्टर के साथ काम करना है। ये मेरा सबसे फेवरेट डायरेक्टर है, इसलिए मैंने ये फिल्म को हाँ। Hoping will resonate with the audience. It's a young film. It's about young protagonists. It's a slice of life film. There is a romance going on in the film. What are you hoping the audience will take away when they go into the cinemas? I think relatability, with the love story, with the friendship, with their family. What I think Ayan really wants is people to actually identify themselves in each character. Right. Probably everyone has been there, where Bunny, Adi, Avi and Naina have been. And really have a good time at the cinema. You guys want to see Ranveer do next? Comedy. Don't you think so? Action? Yeah, but I always say कि जब तक body बनती नहीं है, action कर नहीं सकता। So it's not that Besharam was a conscious effort to do suddenly this big commercial film and grow my audience. Abhinav came with a very simple story. I liked his simplistic approach towards the film. The heart of the film was in the right place. I think the casting was good, casting my parents, a new girl, Javed Jaffri is playing the villain. It's a comedy, entertainer, an action caper. So I've decided on the film in the same way I've decided on my last film. So the process has been the same. The character I play with Bubbly, he's over the top, loud, flamboyant, larger than life. He's vulgar, repulsive. At the same time, he has a good heart. वो सोच के करता नहीं और जो करता है उसके बारे में सोचता नहीं है. He follows a simple philosophy कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. When we start out, all our life we are aspiring to be spoken about and being famous. And when we get there, people don't want to become famous and spoken about. So it's all part and parcel of the job. I'm just happy to speak about my movie and I'm happy that my father's proud of me where my work is concerned. But where my personal life is concerned, you can say what
whatever you want, it doesn't matter. Yeah, you know, as an actor, because you're in public glare and, you know, people will make, you know, stories, people will talk about you, people will do these things. I'm glad that he's also, you know, learning to learn the hard way, but that's the life of an actor. I think also and with the media media has being so, you know, How difficult it is to come out of your personality and portray something like that? Loud. Well, this was very hard because it was a very extroverted character. You know, the first time I'm somewhere playing a larger than life character. A lot of heroes. एक तमीज होती to say a dialogue, not to say corny lines, to dance in a certain way, to become a little bit loud and out there. But I think Abhinav instilled a lot of confidence in me. You know, he gave me a lot of self-belief to play this character, and it was important that I tried this genre. You know, I hadn't tried this entertaining massage genre. So it was a hard task for me. I think playing urban roles like Jawani Diwani comes more naturally because I can relate to it. In this film, I really had to step out of my comfort zone and really play up a character. It was important for me as an actor to challenge myself. So it was really great that, you know, we chose a film like this and not the cliche mother, father, son drama, you know, melodrama and all of that. क्या लगता है कि आप दोनों को देखने का दर्शकों को इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों रहता है? क्या खास बात है आपकी पेयरिंग में? एक तो आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स वी डिड, यू नो, आई थिंक जो किरदार हमने प्ले किए थे बहुत इंटरेस्टिंग थे. उनके बीच में प्यार बहुत सच था. जो सोल थी दोनों कैरेक्टर्स की, जो मूवी थी वो लोगों को बहुत पसंद आई. हमारा भी जो भी हिस्ट्री है लाइफ में, आई थिंक दैट समवेयर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑन स्क्रीन. पीपल रूटेड फॉर अस, पीपल wanted to you know, see these characters together, you know, see these people together. I think we also been really lucky कि हमने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अच्छे फिल्मों में काम किया, अच्छे लोग के साथ काम किया. where we also were growing as actors. When you say something like, if it's not you, it is me. No, but the other word for that is a single letter. And if you put all those three things. Unicycle. Correct. Awesome. Tamasha chemistry is the best chemistry, Deepika. Of course, it's the greatest. Chemistry, biology, physics. Scientific film है. वो केमिस्ट्री ने आजकल बहुत आग लगा रखी है आपके चारों तरफ. How do you deal? Okay, question with respect to that. उस केमिस्ट्री ने जो आग लगाई है उसको कैसे डील कर रहे हैं आजकल आप? People are quite uncomfortable because केरोसिन डालते जा रहे हैं. The movie which Sajid Khan just produced with those two newcomers in it. Sajid Khan or Sajid hero? Yeah. Oh, E.T. Go Home Indian version. ठीक है. आप थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो. कंफर्ट जोन मतलब अभी इम्तियाज़ जैसे डायरेक्टर और दीपिका जैसे एक्टर के साथ आप काम कर रहे हो. सो ऐसा नहीं है कि आप यू नो काम ऐसा हो रहा है. दैट मीन्स यू हैव टू पुश योरसेल्फ. यू नो, यू आर वर्किंग विद अ डैम गुड एक्टर, यू आर वर्किंग विद अ डैम गुड डायरेक्टर. तो थोड़ा काम आप, ये कंफर्ट जोन मतलब घर पे बैठ के अगर हम चाय पी रहे तो दैट्स कंफर्टेबल. लेकिन सेट पे जो काम हो रहा है दैट इज़ वेरी हार्ड बिकॉज वी ऑल आर ट्राइंग टू पुश ईच अदर टू डू बेटर वर्क. यू नो, अच्छा काम करे, बी बेटर देन व्हाट वी वर बिफोर. तो ऐसा कोई कंफर्ट नहीं है कि यू नो मैं दीपिका के साथ काम करता हूँ तो बस मैं पाँव ऊपर रख के ऐसे ही कुछ एक्टिंग कर सकता हूँ. इट्स हार्डर बिकॉज बट इट्स नॉट हार्डर इन दैट वे. यू आर इंस्पायर्ड टू बी बेटर एंड टू डू बेटर. And there's more trust maybe with people that you've worked with before. There is a certain kind of, especially if you've done good films together, like he's done Rockstar with Imtiaz, I've done Love Aajkal, he and I have done Ye Jawani Hai Diwani together. So I think when you've done good work with each other, there's that much more, the trust factor is there. Like he said, it's because they decide to not reveal their true identities, because by doing that they feel like they'll just become boring and routine like every other relationship. So they want to add some zing and make it a little more fun, and then they decide that everything that they say to each other is going to be a lie. And they're going to pretend to be people that they're not. Which is why Dev Saab and Mona Dale. I mean, both of we worked with Imtiaz. Imtiaz is so dear to us, you know, that we believe in his story and we believe that this film should reach out to as large an audience as it can. तमाशा रणबीर के करियर की सबसे बड़ी माइलस्टोन साबित होगी. तो I have to say a lie, I have to say the truth. मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म है. यू नो, एक ऐसे समय में आ रही है जहाँ ये फिल्म की आवश्यकता थी. एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए जहाँ मैं संजय दत्त का किरदार निभा रहा हूँ, राजकुमार हिरानी का हीरो हूँ. और ऐसी स्क्रिप्ट एक्टर के लाइफ में बार बार नहीं आती. ये भी सुनने में आया था कि पहली बार जब आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ा था तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप से कन्विंस नहीं थे कि मैं ये रोल कर पाऊँगा. नहीं, एक्चुअली जब राजू सर ने मुझे मैसेज भेजा कि वो संजू के ऊपर फिल्म बना रहे, मैंने ये बात सुनी थी बाहर कि यू नो ऐसी बायोपिक लिखी जा रही थी.
तो जब उनका मैसेज आया, एक तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि राजकुमार हिरानी का मैसेज आया, लेकिन दूसरी तरफ मैं डिसअपॉइंटेड भी हो गया था कि संजू सर के ऊपर बायोपिक है। दो चीज़ें थी, एक तो मुझे नहीं लगा, क्यों? क्योंकि दो चीज़ें, एक चीज़, पहली चीज़ ये थी कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं वो कर पाऊँगा। मेरी पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी से बहुत अलग है, और मैं एक किरदार नहीं 6 किरदार निभा रहा हूँ, जब वो 20 साल के थे और आज तक। और दूसरी बात ये थी कि वो आज भी इतने चहेते सुपरस्टार है, इतना काम कर रहे हैं, यू नो ही इज़ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन्स आइज, तो उनके ऊपर आप कैसे बायोपिक बनाओगे? आई थिंक दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक एक्टर जो आज भी एक्टिंग कर रहा है उनके ऊपर कोई बायोपिक बना रहा है। इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है, इतना एंटरटेनिंग है कि कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या मेरे पे आप किसी को परमिशन दोगे बायोपिक बनाने? ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरी लाइफ पहले तो बहुत बोरिंग है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। एंड आई थिंक इट्स ये एक शराब जैसा होता है, अगर कोई आप पे बायोपिक बनाना चाहता है मतलब आपकी लाइफ में ऐसे कंट्रोवर्सीज या दुविधा आए हैं, इसलिए वो बायोपिक बन सकती है आपके फिल्म में, आपके लाइफ के बारे में। अलविदा ऋषि कपूर। पूरा देश आज यही कह रहा है। ऋषि कपूर का इस वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट पहुंच चुका है। Dedicate this award to very special people in my life, starting with my father. He's going through a little bit of a rough patch in his life, and I've often heard that when you come into some kind of crossroads in life, you can really tell who you are as a person and what you are. And very often when I meet him, whenever I've met him and whenever I speak to him, he only talks about movies. He only talks to me about how is this film, what is this film doing, how is this performance, what are you doing in your scene today? And more so, he speaks to me about his insecurity, that when he gets back, will he get to work in the movies? Will people offer him films? Will he be able to act in movies? And that kind of inspiration and that kind of passion and that kind of madness is what makes all of this, you know, it brings it to perspective. If you're listening, you don't know how emotionally I am triggered right now at the point when Vinod and Raju were showing me this trailer of yours. The first appearance of yours from the jail, I thought it was Sanjay Dutt, not you. My God, you are so... Okay, ठीक है, I don't know. अपने बेटे को इतना नहीं चलाना चाहिए. My rough working title was Love, क्योंकि इस पहली फिल्म का एक बहुत बड़ा थीम था शिवा और ईशा की प्रेम कहानी, और वो प्यार से कैसे उसकी पावर्स कनेक्टेड हैं, और यू नो हमारी फिल्म का एंड मैसेज इज आल्सो कनेक्टेड विद लव. मिले and started our journey together as companions, as a partnership started, yes, because of Brahmastra. Or Ayan also it's like very happily takes the credit for that they met because of me and all of that. Ranveer also takes credit for launching. He says कि मैंने launch किया ऐसे. तो मैं भी बोलूँगा, you know, that baby better thank me. That's true. सही बात है. But बेसिकली जो इन बिटवीन का वक्त है जब हम शूट नहीं कर रहे थे, वो इवेंचुअली एक रिलेशनशिप निभाना है, और वो सेट रिलेशनशिप से बहुत अलग है. एंड इफ यू सी रणबीर और मैं दोनों सेट पे, इट्स नॉट लाइक हम सेट पे कुछ ही करते थे या मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और एनी ऑफ दैट. आप लोग बहुत प्रोफेशनल एंड बहुत इनफैक्ट हम लोग बहुत दूर बैठते एक दूसरे से, हम लोग बातें करते थे इनिशियली, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा रोमांस चल रहा था. फिर शुरू किया था, हम ब्रह्मास्त्र 1 पे तो काम कर ही रहे थे, बट एक्चुअली हम थोड़ा पार्ट 2 और 3 पे भी काम कर रहे थे, और इस फिल्म में हम एक्चुअली एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे थे हमारे अस्त्रवर्स के लिए. सो एक्चुअली इस जिस तरीके से हम फिल्म की बिजनेस को इवैल्यूएट करते हैं ऑन ब्रह्मास्त्र, वी कैन नॉट इवैल्यूएट इट इन सच अ लिनियर फैशन, क्योंकि एक्चुअली ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया, लोगों को शायद ये बात अभी तक मतलब यू नो नॉट अंडरस्टूड की पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो इन द क्रिएशन ऑफ द अस्त्रवर्स. हम एक आईपी और एक फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, और एक प्रोडक्शन मॉडल बना रहे थे, और कुछ विजुअल इफेक्ट्स के एसेट्स बना रहे थे, जल, अग्नि, पवन, वानरास्त्र, जो हम एक फिल्म में ही नहीं लेकिन हम अलग अलग फिल्मों में यूज कर सकते हैं. सो डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि बहुत कुछ स्पेड वर्क हो गया है पार्ट 2 और पार्ट 3 का, और जितना समय हमें लगा पार्ट 1 बनाने में, अभी वी आर होपिंग कि उसके 50% 30% टाइम में हम पार्ट 2 बना पाएंगे. सो दैट इज अ कॉस्ट विच इज एक्चुअली स्प्रेड आउट ओवर मेनी फिल्म्स. सो हमने इतनी लिनियर तरीके से उसे इवैल्यूएट नहीं किया है बेसिकली.
बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। Endeavor is always to look at something which is challenging. Animal is something which when I heard the script for the first time, I remember Sandeep finished narrating and I had to go to my bathroom and look at myself in the mirror, and I got scared. I was like, I've never felt scared of a story of a character. So that was very exciting. It's been extremely exciting working with him. It's a badass gangster drama, father-son love story. Animal actually बहुत ही मेरी जिंदगी में बहुत ही ऐसी अलग कहानी है और कैरेक्टर है जो मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया। उसमें बहुत ग्रे शेड्स है। जब मैंने कहानी सुनी थी मैं खुद डर गया था कि मैं कैसे प्ले करूंगा। लोग मुझे ये जो चॉकलेट बॉय या कमिंग ऑफ एज या रोमांटिक फिल्मों में ज्यादातर एक्सेप्ट करते हैं, बट ये जो किरदार था बहुत अलग था। बहुत इंटेंस है, बहुत ग्रे शेड्स है, बट आई थिंक जो इसकी जो एक सोल है वो एक फादर सन लव स्टोरी है। एंड मजा आ रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ऑडियंसेस ने मुझे इस दुनिया में एक्सेप्ट किया नहीं है, तो मुझे उस बात का डर है कि अगर वो करेंगे कि नहीं। बट बहुत मजेदार है, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है संदीप वांगा के साथ काम करने में। उसने कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी बनाई थी। बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर है। क्या बोलना सर, उसको जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट की बात, क्योंकि नहीं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट आई एम डूइंग इन रियल लाइफ, दिस इज सिनेमा, दिस इज आर्ट, दिस इज एक्सप्रेशन। आई विल मेक इन फ्यू सीन्स अनकंफर्टेबल, दैट्स अ मतलब क्या बोलना है सर, वो that's a part of quality, the medium. yeah, that's a quality of a film, that's a quality of an art. It will upset you, it will evoke you, it will provoke you, it will irritate you sometimes, you fell in love with the art. So ये नवरस है जो भी कहिए आप, ये है फिल्म का, है वही काम ही वही है। तो अगर मैं रियल लाइफ में करूंगा, राइफल लेके घुस जाऊंगा किसी रिव्यू राइटर के ऑफिस में तब मुझे बोल सकते हो कि अरे यार इसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दो, तब सच में मुझे भी लगता है यार जाना चाहिए सर काउंसलिंग के लिए। एनिमल के बारे में बहुत ही मुश्किल किरदार रहा है, बहुत ही शॉकिंग कैरेक्टर है मेरे लिए। मैंने ऐसा किरदार कभी निभाया नहीं है। एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, एक फादर सन की कहानी है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब संदीप रेड्डी वांगा जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ नया था। उनकी जो एक सोच है फिल्मों के बारे में, एक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, मेरे लिए बहुत नया था। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म। बहुत मुश्किल होता है मैम। जब मैंने तू झूठी में मकार की मैंने शूटिंग खत्म कर दी, जो एनिमल में फिल्म थी उसमें मेरे 2-3 लुक्स थे। एक यंग वाला लुक था, तो जिससे वो मेरी तू झूठी में मकार का लुक मैच कर रहा था, तो मैंने यंग शूट किया। फिर मैंने 4 महीना ब्रेक लिया, मैंने 10 kg मैंने पुट ऑन किया, दाढ़ी उगा दी, एक अलग कैरेक्टर था।